24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शक के जाना आंतरिक शुभेच्छा। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। जब से मिला है तुझ पे बिटा है दिल को तेरा ही। काजोल, कृति सनन और शाहिर शेख अभिनीत फिल्म दो पत्ती नेटफ्लिक्स पर 25 अक्टूबर से स्ट्रीम हो रही है। सीता और गीता व चालबाज की तरह कृति सनन ने भी फिल्म दो पत्ती में दो किरदार निभाए हैं, एक चतुर चालाक और चंड शैली का और दूसरा बेचारी दुखियारी और बात बात पर रो देने वाली सौम्या का। दोनों जुड़वा बहनें हैं। पढ़ाई के लिए एक को बचपन में हॉस्टल भेजा गया और वो बिल्कुल हिंदी फिल्म की हीरोइन की तरह कहानी में री एंट्री एंड उस दिन मारती है जब दूसरी को नया बॉयफ्रेंड मिला है। दुनिया जहान में इसे भी यही लड़का पसंद आता है। कहानी जो पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकती थी वो एक घर में आ सिमटती है, और वो भी एक ऐसे मर्द के आसपास जिसके पास कारोबार तो हजारों करोड़ का है, लेकिन इतनी रईसी न उसके पिता की बातचीत में झलकती है और न ही उसके खुद के किरदार में। उत्तराखंड पुलिस की दरोगा बनी काजोल का किरदार हरियाणवी की टांग तोड़ता हुआ अजीबोगरीब संवाद बोलता रहता है, और कनिका को भी बिना गाली वाले पुलिस किरदार बनाने की आदत नहीं है। भारतीय न्याय संहिता के जमाने में ये दरोगा अब भी पिनल कोड पर अटकी है। विद्या ज्योति नामक इस किरदार का परिचय कराने वाले दृश्य में जिस तरह बत्ती आती जाती रहती है, वो भी स्क्रिप्ट में इस किरदार को लेकर कतई नहीं की गई मेहनत को दर्शाती है। फिल्म मर्डर मिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन सस्पेंस थ्रिलर बनने की कोशिश करती है, और इसमें काजोल के स्लो मोशन शॉट्स ना उन्हें लेडी सिंघम जैसा रुतबा दे पाते हैं और न ही एक सस्पेंस फिल्म के लिए जरूरी शातिर दिमाग पुलिस वाले का। कृति सनन की कहानी यहाँ मनोहर कहानियों जैसी है। हवा पूरी है पर गुब्बारा बहुत ऊपर जाता नहीं है। शैली और सौम्या दोनों के सरनेम सूद है। लड़का भी इन दोनों को सूद ही मिलता है। ध्रुव सूद राठी ही कर लेते तो क्या दिक्कत है। कभी कमरे से चली जाओ, कभी किचन से चली जाओ, कभी हॉस्टल चली जाओ, और अब यहाँ से भी चली जाओ। जैसे देवदास से टीपे संवाद उनके किरदार को कमजोर ही बनाते हैं। वो एक किरदार में आदि पुरुष की जानकी जैसी दिखना चाहती है और दूसरे में भेड़िए की डॉक्टर अनिका, लेकिन मामला गणपत की जस्सी जैसा नजर आता है। कृति की शोहरत आइटम नंबर हीरोइन जैसी रही है। हीरोइन बनने की उनकी पिछली 5 कोशिशों में रंग तो बहुत तेरे हैं, लेकिन उनका इंद्रधनुष बनना अब भी बाकी है। यहाँ भी फिल्म की पटकथा उनका बहुत भला नहीं करती। जो रांझन रांझन हीर ने तैनू छोड़ दिया जैसे विरह के गानों में उनके चेहरे के भाव उभरते नहीं हैं, और जहाँ मोहब्बत वाले भाव चाहिए थे वहाँ बजाय इश्क की लाली के ठंड से उनका चेहरा लाल होता नजर आता है। कमर्शियल फिल्मों के उस्ताद कहलाने वाले शशांक चतुर्वेदी की यह पहली फिल्म है, और फिल्म के लीड कलाकारों और राइटर का दबाव उन पर साफ नजर आता है। हीरो हीरोइन नजदीक आते हैं तो एनिमल के गाने पहले भी तुमसे मिला में का प्रेल्यूड सा बजता सुनाई देता है। दोनों घूमने निकलते हैं तो सीधे फिल्म गुलाम के आमिर खान और रानी मुखर्जी बन जाते हैं। या तो कनिका ने ये सब लिखा इसलिए कि शशांक को ये सब क्या ही पता होगा, लेकिन दर्शकों से कुछ छुपता कहाँ है। फिल्म के एक सीन में विजय कहती नजर आती है, दाई से पेट छुपा रही है। काजोल के किरदार विजय का सेटअप यहाँ अपने भाई को भी जेल भेज देने का है, और पेबैक है शातिराना ढंग से करे गए सबूतों से 13 साल की सजा पाने वाले अपराधी की मदद करने की कोशिश करने का। दोनों का असर पर्दे पर बहुत हल्का है। 3 एक्ट में लिखी गई ऐसी कमजोर फिल्मों के साथ दिक्कत यही है कि फर्स्ट एक्ट को किसी तरह झेल गए दर्शक सेकेंड एक्ट तक आते आते बोर हो चुके होते हैं। कनिका की आदत अपना सारा मसाला थर्ड एक्ट में उड़ेलने की रही है, लेकिन मामला यहाँ जमा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताजा समाचार। ने मुझे मारने की कोशिश की। झूठ बोल रही है ये। हाय। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।